जिस लाइन में इक्वल टू करके 0 आएगा वो लाइन गारंटी से पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगी, लेकिन ओरिजिन से पास होगी ये कंफर्म है। लेकिन ओरिजिन से बहुत सारी लाइन जा सकती है, ओरिजिन से बहुत सारी लाइन जा सकती है। ये लाइन एग्जैक्ट कैसे जाएंगी, इधर से वो डिसाइड करने के लिए और एक पॉइंट की जरूरत है। तो वो पॉइंट कैसे, ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, एक पॉइंट फिक्स है अपना ओरिजिन। अब दूसरे पॉइंट कौन से, तो अपने मन से कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे मैं x की वैल्यू अगर 3 लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3, आपने जो भी वैल्यू ली, x की वैल्यू 3 ली ना, तो पुट करो x की जगह 3, बाकी जैसा है वैसा, बाकी कुछ नहीं करना। कैलकुलेशन करो, y की वैल्यू क्या होगी, प्लस 3 उधर गया तो क्या होगा -3, तो y की वैल्यू आ गई -3। तो बताओ पॉइंट कौन सा बन गया, अभी पॉइंट नीचे लिखता हूँ, पॉइंट बन गया x की 3 और y की -3, ये हो गया। ये फिर से इक्वेशन लिखो, आपने यहाँ पे क्या किया, पुट x की वैल्यू क्या पुट की 3 प्लस वाई इक्वल टू 0, प्लस 3 उधर गया तो -3। चाहो तो y की भी ले सकते हो, अगर आप y की 2 पुट करोगे तो बताओ क्या होगा, x प्लस y की 2, तो क्या होगा, प्लस 2 उधर गया -2, तो आंसर कितना है -2। बताओ x की -2 और y की 2 क्या पॉइंट बन गया, हमें एक ही पॉइंट की जरूरत थी, मैंने दो निकाले, वैसे एक ही काफी था। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करो। बोलो पहला पॉइंट कौन सा है, 3 ये 3 -3 प्लस माइनस, यहाँ पे कौन सा रहता है, प्लस प्लस, याद है सबको, ये ऐसा बाजू में लिख के रखते हैं, यहाँ पे प्लस और फिर यहाँ पे प्लस प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस, वो प्लस प्लस ये माइनस, ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस है ना, तो कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, 4, बोलो प्लस 3 इधर, उसके बाद -3 कहाँ पे, ये दोनों को कनेक्ट करो, मिल गया, ये हो गया पॉइंट 3 ये लाइंस खींचने की जरूरत नहीं, समझने के लिए था। बताओ माइनस प्लस कहाँ पे रहेगा, माइनस प्लस कहाँ पे रहता है, सेकंड। बोलो x का -2 और y का क्या है 2, यहाँ पे आएगा, ये हो गया -2, और एक पॉइंट गारंटेड पता था आपको, कौन सा, ओरिजिन, वो तो पता है गारंटेड है। तो बताओ इन पॉइंट्स को क्या करो, कनेक्ट, ये ऐसा बराबर सीधी लाइन चाहिए। बताओ क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसलिए कोई भी 0 वाली लाइन आई तो उसको वो जो मेथड हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्या मेथड पढ़े हम, 0 छोड़ के कोई नंबर आया तो मेथड क्या पढ़े कि ये वाला नंबर इससे डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा तो 6/1 कितना होगा 6, ये पहला पॉइंट, और 2 डिवाइड करेगा तो 6/2 कितना होगा 3, ये दूसरा पॉइंट। प्लॉट करो और लाइन x का 6 और y का 3 निकल, ये ऐसा हम पढ़े पिछले पीरियड में। लेकिन ये किसके लिए था, 0 ना हो तो कोई भी दूसरा नंबर है, अगर 0 है तो उसके लिए अलग मेथड, 10th वाली मेथड। बस इक्वेशन में कोई भी वैल्यू पुट करो अपने मन से, x या y की, और दूसरी वैल्यू कैलकुलेशन करके निकालो, कोई भी देखो, जैसे x की 3 लिखी तो y की -3 है, फिर y की मैंने 2 ली तो x की कितनी है -2। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे भी इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, पता है, आप इसको सॉल्व करो, बताए क्या होगा, ये प्लस वाई उधर गया तो क्या होगा -1। अब इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू -y, देखो x इक्वल टू y का मतलब क्या होता है, दोनों सेम है, अगर ये 2 तो वो भी 2 रहेगा, वो -3 तो ये भी -3 होगा इस केस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों में कौन सा फर्क है, साइन का फर्क है, साइन का फर्क, इसका मतलब एक प्लस लो, एक कोई भी ले लो, जैसे ये +3 लिया तो ये -3 लो, और ये -2 लिया तो ये +2 लो, ये कोई कैलकुलेशन की कुछ भी जरूरत नहीं, देखा जाएगा, बस तुमने ऐसा लिख दिया x इक्वल टू -y, यानी प्लस वाई उधर गया तो माइनस, x इक्वल टू -y, दोनों सेम तो है, बस फर्क किसका है, माइनस साइन का ना, इसका मतलब दोनों में प्लस माइनस का फर्क है, साइन का फर्क है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे लिखते हैं,
ये भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन बता दिया मैंने अभी आपको इस तरह से करना। ये लिख लो, अभी नेक्स्ट पढ़ना है, ये लिख लेना कहीं पे। जल्दी फटाफट एक्स वाई लाइन खींचो। हाँ एक्स वाई फटाफट खींचो। ये 0 0 ये कोई एकदम हिसाब से एकदम टेक्निकली करेक्ट करना ऐसा नहीं है। 1 2 3 फटाफट बता दो, लाइन खींच दो, हो गया। एकदम एक्यूरेट काम यहाँ पे करना नहीं है, ऐसे अपना समझने के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बताया। एक्चुअली प्रॉब्लम जब पढ़ेंगे वहाँ पे सिस्टमेटिक सब करना है एकदम टेक्निकली परफेक्ट। अभी ये ऐसे आपको समझाने के हिसाब से। अब ये नेक्स्ट पिक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। हाँ अब इसकी लाइन सब निकालना पड़े। मान के चलो 2 लाइन सब निकाल रहे। देवांशु बेलेकर का पूरा ध्यान है, ये बहुत खुशी हो रही है, बहुत काबिल तारीफ बात है कि पूरा ध्यान देके पढ़ रहा है वो, बहुत खुशी की बात है। वेरी गुड। देखो कितनी लाइंस ड्रॉ की मैंने, 2 लाइंस। अब बताओ 2 लाइंस ड्रॉ करने के बाद कहीं तो मिल रही हो, यहाँ पे उनका मिलन हो रहा है ना, ये उनका मीटिंग स्पॉट है, इसका इन 2 लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। इसी चौक में मिलते हैं ना, बस ये यहाँ पे मिल रहे हैं। अब एक बात बताओ, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर आप ग्राफ पेपर निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ले लो 1 है और मान के चलो इधर 2 है, तो यहाँ से x का कितना 1 है और y का कितना 2 है, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया। सर 1 2 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन एग्जैक्ट 1 पे अगर नहीं आ रहा है, मान के चलो 1 थोड़ा इधर है, 2 इधर है और ये वाला थोड़ा सामने जा रहा है, तो 1.1 या 1.2 होगा। ये भी सपोज 2 पर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे या पीछे हो रहा है, तो 2 पॉइंट कुछ तो भी आएगा। तो ऐसी केस में एग्जैक्ट क्या है वो पॉइंट आउट कैसे करेंगे। हमें कोई ग्राफ पेपर एकदम टेक्निकली एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, थ्योरेटिकली निकालते हैं। कैसे? थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिकली तो हम निकालते ही है, लेकिन थ्योरेटिकली लिखना पड़ता है। तो कैसे? आपको 2 लाइंस मैं दे देता हूँ, एक x + y = 5 और x - y = 1 आपको दे दिया, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, पहले ये इनको लिखना पड़ेगा, x + y = 5, x - y = 1। बताओ 10th में आप पढ़े हुए पहले चैप्टर में, इनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ। बताओ एडिशन करने से कटेगा कि सब्सट्रैक्शन? एडिशन से ना। एडिशन क्या तो बताओ, पहला कौन सा है, x + y और दूसरा x - y। एडिशन किया तो नीचे वाले के साइन चेंज नहीं होते। x + x 2x + y - y कैंसिल, +1 6, x की वैल्यू 6/2 कितनी आई 3। x की मिलने के बाद किसी में भी पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1, पुट x की वैल्यू 3 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी करो, जैसे मैं 2 में कर रहा हूँ, x - y ये है ना 2, किसी में भी करो। हाँ चलो x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू 3 पुट करना, बाकी जैसा है वैसा याद रखना। बस x की जगह अब सॉल्व करो, तो किसे ये +3 उधर गया तो कितना होगा -3। अब याद रखना +3 उधर गया, 3 गया, तो ये जैसा है वैसा। अब बोलो कितना हुआ ये -2, साइन चेंज करो, y = 2 हो गया ना। अब लिखना देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x की कितनी है, x की 3 और y की 2, यानी ये 2 लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 3, 2। प्रैक्टिकली बता रहे हैं तो देखो अच्छी तरह से, x + y = 5 की लाइन जो होगी ना वो यहाँ से जाएगी, और x - y = 1, x का 1 और y का कितना है -, ये जाएंगी अंदर जन यहाँ से। अब बताओ ये 2 लाइन कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। और अब बताओ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, नीचे आओगे तो तुम्हें 3 दिखेगा,
और इधर आओगे तो क्या दिखेगा 2। तो बताओ क्या इंटरसेक्शन पॉइंट 3 और ये 2, x का 3 और y का 2, यानी 3, 2 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वैसे ग्राफ पेपर पे पता चल जाएगा तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3, 2। थ्योरेटिकली भी हम बता देते हैं कि भाई 3, 2 है करके। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना, ये 10th वाला ये दोनों का क्या करना, एडिशन या सब्सट्रैक्शन। और ये यहाँ पे एडिशन करने से y घट रहा है ना, और ये 2x हो रहा है, फिर पहले पुट करो, दूसरी किसी ने दी तो y की मिलेगी। अब इसके मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये फटाफट सॉल्व करो। ये पहला मैंने दे दिया और दूसरा और दे रहा, करो सॉल्व। ये हेडिंग है ना, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग लाइंस। नहीं ग्राफ पेपर पे नहीं, ये ऐसी पेन से ही निकालो। ये ऐसी नहीं, एक्स वाई एक्सिस ऐसी अपने पेन से बता दो, ये 2 लाइन ऐसी खींच दो, यहाँ पे 3, 2 लिख दो। ये ग्राफिकली और ये थ्योरेटिकली, ये ऐसे निकाल लो तो समझने के लिए है। बस इतना लिखो ही। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ दूसरे, आप एक एक करके सॉल्व करो। तो पहला हो गया, अब सेकंड वन। आप 10th में जिस तरह से पढ़े थे वैसा सॉल्व करो, यानी मेरी मेथड जैसा ऐसा लिखना ऐसा कुछ नहीं है। 10th में आप जैसा भी पढ़े होंगे उस हिसाब से कर दो, आपको जो याद है। ये इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। देखो ये चैप्टर आप लोगों के लिए स्कोरिंग वाला चैप्टर है। जिन लोगों को हाई फाई मैथ्स नहीं जमता, ये जनरली 4 मार्क के लिए आता है, तो आपके 4 मार्क श्योर रहेंगे। ईमानदारी से पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से। ये चैप्टर हो गया, मैट्रिक्स हो गया, लॉजिक हो गया, ये तीनों चैप्टर अगर ढंग से पढ़े तो आउट ऑफ वाले स्कोरिंग वाले, ठीक है ना। आगे कॉम्प्लिकेशन अभी बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, आपको तैयार रहना है। 20 चैप्टर में तो आपने एक भी मार्क नहीं जाने देना चाहिए। ये एडिशन किया, हाँ, ये इन
इनका एडिशन करो तो 2x प्लस 4x क्या होगा 6x, माइनस 1 प्लस y कैंसिल और 3 प्लस 6 9। बताओ x की वैल्यू क्या आएगी 9/6। 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या करो डिवाइड, तो बोलो कितना आएगा 3 2 जा 3 3 जा कितना आया 3/2। x की वैल्यू मिल गई 3/2। अब बताओ क्या करेंगे वो वैल्यू अभी पुट करेंगे, इसी में भी पुट करो फर्स्ट या सेकंड। तो पुट x की वैल्यू 3/2 इन इक्वेशन 1। देखो 1 में करो या 2 में करो। अब लिखो बरे x की जगह 3/2, ये 2 है ना, x की जगह क्या लिखना 3/2 और बाकी कुछ नहीं करना। आपको जितना बोला उतना करते जाओ। आपको बोला x की वैल्यू 3/2 पुट करो, इसका मतलब क्या होता है x की जगह क्या लिखना 3/2 और बाकी सब जैसा है वैसा, उनको कुछ नहीं करना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, बताओ कैसे सॉल्व करते हैं। ये कटता है ना, बेसिक पढ़े ना मल्टीप्लिकेशन वाला, नीचे वो तिरछे कट जाते। बताओ क्या बचा 3 माइनस y टू 3। अब बताओ क्या करें, ये माइनस y ये प्लस 3 उधर भेजे उधर क्या होगा -3। बोलो कितना आया 0, तो y की वैल्यू 0। साइन चेंज करो, 0 का साइन रहता ही नहीं तो क्या करोगे। तो बताओ पॉइंट कौन सा मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बोलो x की कितनी 3/2 और y की कितनी 0। यह है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो आप में से कोई आपने वैल्यू किस में पुट की, अरे 1 में ना, आप 2 में भी पुट कर सकते थे, मैंने कहा ना किसी में भी पुट करो। ये एडिशन सब्सट्रैक्शन से क्यों आ सकता है, इसमें ऑलरेडी y के कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है और इसमें भी 1 है, दोनों में 1 1 है ना, इसलिए वो कट सकते हैं। एडिशन कर लो, ये -y प्लस y कट जाएंगे, ये 6 होगा और ये 9 होगा। 6 को नीचे लेके जाओ, 9/6 होता है 3/2, 3 2 जा 6 3 3 जा। x की वैल्यू किसी में भी पुट करो, मैंने 1 में पुट किया, फिर 2 में पुट करके बताता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं। वैसे पौने 2 यही है ना, हाँ बोलो x की वैल्यू क्या पुट करना 3/2, x की जगह 3/2 बाकी जैसा है वैसा। बताओ कटेगा कि नहीं, 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा कितना हुआ 6। हाँ और एक का दोनों साइड में इक्वल रहे तो कटते हैं ना, इधर भी 6 तो बताओ क्या बच गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो क्या हो गया 0 हो गया। x की 3/2 y की 0 ऐसा। अब देखिए मेरा कहना ये था थोड़ी देर पहले जो बताया था मैंने आपको कि ये लाइंस है दोनों, और ये लाइन आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करनी पड़ती है, और एक बार आपने वो लाइन ड्रॉ कर ली ग्राफ पेपर पर, उसके बाद वो कहीं ना कहीं मिलेंगी। तो ये है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो ये हो गया ग्राफिकली पता करना, ग्राफ निकाल के पता चल रहा है ना। और ये कौन सी मेथड होगी थ्योरेटिकल अपनी, कि भाई एडिशन सब्सट्रैक्शन से आपको x और y की वैल्यू मिलती है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ग्राफिकली का मतलब उसका ग्राफ निकालो एक्चुअली, और वही तो ग्राफ निकालना हम कल पढ़े थे ना, लाइंस ड्रॉ करना पड़े ना। मतलब इसकी लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, बोलो क्या बताया था, 5 के नीचे कौन जाएगा 1, कितना आएगा 5, x का कितना 5, x का 5 है। हाँ 5/1 यानी 5, x का 5 y का बताओ, 5/1 कितना 5, y का भी कितना है 5। अब x का भी 5 y का, उनको क्या करो कनेक्ट। ये हो गई अपनी लाइन कौन सी x + y = 5। अब दूसरी लाइन कौन सी है x - 1। हाँ बोलो x - y = 1। चलो बताओ 1/1 कितना 1, x का 1 कहाँ पे बताओ, ये हाँ। अब बोलो अब 1 के नीचे कौन आएगा -1, बोलो कितना होगा -1 y का कितना है -1, कहाँ पे y का -1 नीचे
यही है ना, हाँ दोनों को कनेक्ट करो, ये हो गई लाइन। अब बताओ दोनों लाइन यहाँ पे मिल रही ना, ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बताओ कौन सा, x का कितना है, देखो अच्छी तरह से, x का 3 और y का कितना है 2 है ना, 3 2। तो ये हमें कैसे पता चला, ग्राफिकली दोनों लाइन ड्रॉ करो, तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाई देगा, 3 और 2 पर है करके, 3 2 है करके, और ये बिना ग्राफ का थ्योरेटिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमें एक्चुअली निकालना है, अभी जो प्रॉब्लम लेंगे उसमें एक्चुअल लाइन हम निकालने वाले हैं। अभी ये थ्योरेटिकली पढ़ रहे थे हम, एडिशन सब्सट्रैक्शन से निकालो। अब सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो। डाल दो, x का कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है और y का भी सेम नहीं है। अगर हम यहाँ पे एडिशन करोगे तो कटेगा कोई नहीं, 3x प्लस 1x 4x होगा, -1 प्लस 4 कितना होगा 3y होगा, और ये 15 होगा। लेकिन ना x कटा ना y कटा, कोई तो भी एक कटना चाहिए, वो कटा ही नहीं, क्योंकि इनके कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो सेम लाना पड़ता है। फिर कैसे, आपको डिसीजन लेना पड़ता है। फिर x का कोएफिशिएंट 3 है ना, इसका भी 3 ला सकते हैं। इसको अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसे इक्वेशन, इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, बराबर इसको 3 से। ये दिखने में ऐसा है फिलहाल, है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इंटू 3, पूरा ब्रैकेट में डाल के इंटू 3 ऐसा भी कर सकते हो, या अलग अलग इंटू 3 भी कर सकते हो, पूरी इक्वेशन को इंटू 3। अब बताओ 3 सबको मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 4 और इक्वल टू 3 7 जा 21। पूरे इक्वेशन को मैंने लिखा इक्वेशन 2 को और इंटू 3 यानी पूरा ब्रैकेट करके, यानी वो सबको पूरी इक्वेशन को 3 मल्टीप्लाई कर रहा है। 3 इंटू एक्स 3x, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। अब ये नया बन गया ना, इसका नंबर 3 देंगे। और अब बताओ x सेम आया कि नहीं, ये भी 3x और ये भी क्या है 3x। अब एक काम कर सकते हैं, बताओ एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन, हाँ एडिशन से आ जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 है ये वाला और इक्वेशन 3 है नया जो बन गया ये वाला। बताओ मैंने एडिशन किया तो कटेंगे क्या, 3x और 3x कितना होगा 6x, कटा ही नहीं। क्या करना चाहिए, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन किया तो क्या होता है बोलो, नीचे वाले के साइन क्या होते हैं चेंज, यानी ये प्लस 3x है तो माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 12 का माइनस 12 और प्लस 21 का माइनस, ऐसा लिखना जैसा मैं लिख रहा हूँ। अब बताओ, अब ये माइनस 3x बन गया बरा, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, -1y और -12y कितना होता है, -1 -12 -13y। बताओ 8 -21, 8 है और ये -21, 8 -21 कितना होता है -13। और अब बताओ y की वैल्यू निकालो, इसने मल्टीप्लाई किया है तो क्या करो डिवाइड, -13 ने मल्टीप्लाई किया है तो उधर क्या करेगा डिवाइड, तो दोनों कट गए तो कितनी वैल्यू आई 1, और फिर y की वैल्यू 1 पुट करो इन इक्वेशन, एक वैल्यू मिल गई ना, तो वैल्यू तुम किसी में भी पुट करो, 1 में करो या 2 में करो या 3 में करो, किसी में भी करो। मैं इक्वेशन 1 में करके बता रहा हूँ, ये है इक्वेशन 1। चलो बोलो y की जगह 1 लिखो और आंसर लाके बताओ x की कितनी आती है, ठीक है ना। हाँ देखो 3x माइनस y की वैल्यू 1 इक्वल टू 8, y की जगह 1 लिखना, बाकी कुछ नहीं करना, बस y की जगह 1, बाकी सब जैसा वैसा। -1 को उधर भेजो, वो बन जाएगा +1, कितना आएगा 9। फिर इस 3 ने मल्टीप्लाई किया है तो क्या करना डिवाइड, कितना होगा 3 1 जा 3 3, वैल्यू मिल गई। तो बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा लिखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x की पहले लिखना और y की कितनी है 1, वो बाद में लिखा।
अब बताओ इसी प्रॉब्लम को आप और कैसा कर सकते थे? बोलो, आपने कौन से कोएफिशिएंट सेम लाए? x के, है ना? आप चाहते तो किसके ला सकते थे? y के। तो y के कैसे लाते? इसको किससे मल्टीप्लाई करते? 4 से। ये बन जाता 4y माइनस 4y। क्या बनता? ये माइनस 4y और ये प्लस 4y बाद में। बताओ फिर एडिशन करना पड़ता कि सब्सट्रैक्शन? एडिशन से कट जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम। दहा बारा तासाच्या सवयी लावून घ्या तर अभ्यासाची स्वतः बसले हा मायनस इथे मायनसचा साईन पाहिजे तर या साईन मायनसचा पाहिजे तर मी चुकीने प्लस दिलं होतं. बताओ इसमें x सेम है कि y सेम? x भी नहीं है और तो बताओ कैसे सेम लाए? किसी एक को सेम लाना पड़ेगा ना, वो डिसीजन हमें देना है. बताओ चलो y को सेम लाओ. बताओ y को सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से इसे और 5 से इनको नंबर दे दो. 3 से इसे मल्टीप्लाई करना इक्वेशन क्या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना इक्वेशन 2 को बराबर. 3 इंटू इक्वेशन 2 आप ऐसा पूरा लिख सकते हो. देखो ना 3 से किसे मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 को. अब बताओ जो भी होगा 3 से इक्वेशन 2 को और 5 से इक्वेशन 1. 5 इंटू इक्वेशन 1 पूरा लिख दिया बरे. 5 से इक्वेशन 1 है तो 3 से इक्वेशन 2 को और 5 से इक्वेशन 1 को. अब क्या आता है नीचे लिखो और जो बनेंगे उसको नंबर देना 3 और 4. ये सब आपको करना आना ही चाहिए. यहाँ पे फेल नहीं होना हमको. ये अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें तो फटाफट करना है. फिर यही सब रहेगा वहाँ पे. करो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21 किया. चलो 5 से करो सबको. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20. चलो बताओ x सेम आए कि y सेम आए? x है 9 और 10 और y कितना है 15 है. y सेम आए तो बताओ अभी एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन? एडिशन करो. इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करो जल्दी. दूसरा प्रॉब्लम इंतजार कर रहा है. वंदन जैसा स्टूडेंट एक्सीडेंट होने के बावजूद भी ट्यूशन में आ रहा है. हाँ वही तो. तेरे जगह तो दूसरा होता तो 1 साल के बाद आता या 1 महीना तो आराम करता है ना. इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था बोलते कि 2 महीने तो भी घर में रुकता है. लेकिन पढ़ाई को जिसको पढ़ाई का ये रहता है जुनून वो घर में नहीं रुका करते. वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते है ना. मैंने अपने क्लास में 1 से 1 गिरे ही लेकिन मैंने पढ़ाई को एकदम अंजाम देने वाले हैं. और बंदों को सुबह फोन करना पड़ेगा 4 बजे. प्राची वगैरे किती वाजता उठून जाते का 4 साडेचार.
ये दोनों कैंसल। 9 और 10 कितना हो गया? 19 है। और ये कितना हो गया? 41। x की वैल्यू कितनी होगी? 41/19। अब x की वैल्यू इसी में भी पुट करो तो कौन सी मिलेगी? y। अब लिखो पुट x की वैल्यू 41/19 इन इक्वेशन 1 में पुट करो या फिर 3 में पुट करो। अब करो। ये y सेम हो गया था ना 15y, दोनों एडिशन किया, -15 + 15 कैंसिल है, 19x से 41, x की वैल्यू 41/19 इसमें पुट करो तो ये 2 इंटू x की वैल्यू कितनी? 41/19, बाकी जैसा है वैसे। और होता क्या है पता है क्या कि ऐसे कैलकुलेशन आए कि इनको लगने लगता है टफ, इसलिए मैंने ये बेसिक में पढ़ा दिया है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन है, कटते हैं क्या? मल्टीप्लाई में बताता ऊपर नीचे काटना, नहीं कटते तो जाने तो मल्टीप्लाई कर दो। बताओ क्या होगा मल्टीप्लिकेशन? 41 × 2 82/19 और ये जैसा है वैसे। अब इसके बाद y की वैल्यू कैसे निकालना? तो क्या करना, कभी भी इक्वेशन में जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनना। इक्वेशंस में कभी भी जिनको अभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं उनको और y की वैल्यू निकालना है तो जो नीचे नंबर रहा उसी से मल्टीप्लाई कर देना। नीचे कौन है? 19, तो उसी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना। जो भी नंबर रहा उससे मल्टीप्लाई करना। 19 है तो 19 से करेंगे ना, मल्टीप्लाइंग बाय 19। और कैसे करना? ईच टर्म को 19 से मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट टर्म इंटू 19, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म इंटू 19, सेकंड टर्म इंटू 19 देखो, और थर्ड टर्म इंटू 19। ईच एंड एवरी टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 19। फर्स्ट टर्म इंटू 19, सेकंड टर्म इंटू 19, थर्ड टर्म इंटू, जितने भी टर्म है 4 5 6 जितने भी टर्म है सबको 19 से मल्टीप्लाई करो। फायदा ये होगा कि ये दोनों कट जाएंगे और ये बन जाएगा 82। 19 3 कितना होगा? यहाँ पे कटता है, यहाँ पे नहीं कटता। 19 3 57y और 19 4 76। 76। अब बताओ y की वैल्यू कैसे निकालें? ये 57y है ना, ये 57 को बाद में लेके जाना, पहले 82 को लेके जाओ। बताओ ये जैसा है वैसा लेके जाओ उधर। प्लस का क्या होगा? माइनस। ये नंबर बाद में लेके जाना, पहले बाकी लेके जाना। ये चिपका हुआ रहता नहीं बाद में। प्लस का माइनस, बताओ कितना हो गया? -6। और ये कौन है? 57y। अब इसको लेके जाना जो चिपक के था उसको। बताओ 57 ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करना? डिवाइड। ये होगी y की वैल्यू। याद रखना यही प्रॉब्लम ज्यादा है, यानी ऐसी वैल्यूज आएंगी ज्यादातर, ऐसी फ्रैक्शन वाली वैल्यू आएगी, वो वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो और आंसर लाओ। ये ऐसा समझना, समझ रहे हैं? तो 10th में अगर क्या होता है, सिंपल सी वैल्यू आती थी, पुट करके सिंपल से आंसर, वैसा एकदम नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस करना है इसकी, घर जाके और एक बार बताओ ये शॉर्टकट हो नहीं सकता था क्या? ये शॉर्टकट नहीं होता था, ये डिवाइड होता है ना किससे? 3 से। क्या होगा? 3 2 और ये 3 19 कितना है? -2/19। बताओ लास्ट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? x की और y की। एक बात याद रखना, जब एक का आंसर फ्रैक्शन में आता है जनरली और दूसरे का भी फ्रैक्शन में आ रहा है सपोज, जनरली डिनोमिनेटर सेम आ जाता है। इसका कितना है? 19, तो इसमें भी 19 आने के चांसेस रहते, गारंटी नहीं रहती, चांसेस है। कट के देखो होता है तो भी किधर कटता इसलिए हो गया, ठीक है ना? ऐसा है। अभी वो रुक जाओ जिन्होंने नहीं भेजा था और जिन्होंने भेजा है, हाँ जिन्होंने 6 बजे से भेजा वही जाओ, जिन्होंने 6 बजे के बाद में भेजा वो भी रुक जाओ, जो नहीं भेजा वो भी रुक जाओ।